हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम सबकी और बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एगलेस चॉकलेट पेस्ट्री केक की रेसिपी। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, केक बनाना तो बनता है और उसमें भी इस तरीके से चॉकलेट पेस्ट्री केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और सबको बहुत ही पसंद आता है। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही आसानी से ये केक बन जाता है और खाने में बिलीव मी मार्केट में मिलने वाली बेकरी में मिलने वाली केक से कई ज़्यादा गुना ये टेस्टी लगेगा। बहुत ही बनाना आसान है। और मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है आशीर्वाद किचन गुजराती, तो उसमें मेरे 15,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसकी खुशी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये पेस्ट्री केक बनाया है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बोल में 1 कप दूध लेना है। सारे इंग्रेडिएंट हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इस दूध में मैं 1.5 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 टेबल स्पून और उसका आधा हाफ टेबल स्पून। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हमारा जो दूध है वो फट जाए और उसका दही बन जाए। अब हमें जिस भी मोल्ड में केक को बनाना है उसे अच्छे से ऑयल से या फिर बटर से ग्रीस करके इस तरीके से, अगर बटर पेपर हो तो लगा देना है। उसे भी ग्रीस कर लेते हैं या तो फिर आप मैदा डस्ट कर सकते हो। अब जो दूध हमने रखा था वो अच्छे से फट चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से कडल हो चुका है। तो बस हमें ऐसा ही दूध चाहिए था। अब इसमें मैं 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 कप और ऊपर से 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। वेनिला एसेंस मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो थोड़े बूंद बचे हैं तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। चॉकलेट केक है तो एसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। फिर से मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से पूरे 5 मिनट के लिए फेंट लेना है ताकि हमारा जो सारा सामान है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर एक छन्नी रख देनी है और यहाँ पे मैंने 1 कप और दूसरा आधा कप यानी 1.5 कप मैदा ऐड कर दिया है। 3 टेबल स्पून मैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप 4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है जो ऑप्शनल है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। मैं एक चुटकी भर सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट वाले केक में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने से उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे इस तरह से मिक्स करते हुए। आप सारे इंग्रेडिएंट्स को दूसरे बोल में भी छान सकते हो और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके भी लिक्विड इंग्रेडिएंट में ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से कंबाइन करना है। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है लेकिन एकदम धीरे धीरे से मिक्स करना होता है। तो ये देखिए हमारा लंप फ्री बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है और इसको फाइनली मैं स्पैचुला से एक बार मिक्स कर लेती हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से जब ऊपर से गिरता है तो भी रिबन बनती है और नीचे भी रिबन्स बनती है जो थोड़ी देर के बाद मिक्स होता है। तो हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। ग्रीस किए हुए मोल्ड में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ओवन को भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, या तो फिर आप इसको कढ़ाई या प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। अब इसको थोड़ा सा टैप एंड लेवल करके प्री हीटेड ओवन में हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं। तो इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 to 45 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करना है। सबका ओवन मोल्ड का साइज़ डिफरेंट होता है तो टाइम में 5 से 10 मिनट का वेरिएशन हो सकता है। मेरा केक 45 मिनट्स में रेडी हुआ है। तो अब इसको हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए एकदम सेंटर में टूथपिक इंसर्ट करना है, तो टूथपिक हमारा एकदम क्लियर बाहर आ रहा है। केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। इसे हमें ठंडा करना है, तो इस तरीके से एक नैपकिन से ढक के हम इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। हमारा केक एकदम ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले नाइफ से एजेस को रिमूव कर लेना है और फिर केक बड़ी ही आसानी से रिमूव हो जाता है। बटर पेपर जो लगाया था उसे भी हम हटा देते हैं और अब इस केक को हम क्लिंग रैप से कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम आइसिंग करेंगे। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, तो इसे ठंडा कर लेते हैं। केक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसकी हम आइसिंग करेंगे। तो मैं इसका टॉप लेयर रिमूव कर रही हूँ। इससे आप केक पॉप्स बना सकते हैं या फिर केकसिकल्स बना सकते हैं। और अंदर की जाली देखिए, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना है। मैं 2 लेयर्स में केक को कट कर रही हूँ। आप अपने तरीके से 2 से 3 लेयर में इसको कट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे शुगर सिरप बनाया है। आधे कप पानी में 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर को मिक्स कर लिया है। अच्छे से सोक करेंगे केक को ताकि वो सॉफ्ट बने। और ये है चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। इसकी रेसिपी मैंने अभी शेयर की हुई है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले तो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बड़ी आसानी से आप घर पे बना सकते हो। तो इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो एक लेयर मैंने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की लगाई है। फिर हमारा जो स्पंज का दूसरा स्लाइस है वो मैंने रख दिया है। उसे भी मैंने अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लिया है। और अब हम इस केक को बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग से बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे और जितना हो सके उतना अच्छा सा इसका फिनिशिंग करेंगे। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग को लगाना बहुत आसान होता है। और ये देखिए, अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 125 ग्राम डार्क चॉकलेट को कट करके लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। ये माइक्रोवेव सेफ बोल है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेती हूँ। आप चाहे तो डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो। मैंने इसे सिर्फ 30 सेकेंड्स माइक्रो किया है और दूध अच्छे से गर्म हो जाने की वजह से दूध की गर्मी में ही ये सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप गर्म दूध डालकर भी इसको मेल्ट कर सकते हो। तो हमारा चॉकलेट गनाश यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। तो हमारा चॉकलेट गनाश अब अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो गरम गरम चॉकलेट गनाश आप केक के ऊपर नहीं डालिएगा। पहले गनाश को ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप उसको केक के ऊपर पॉर कीजिएगा। या तो फिर आप केक को अपने तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गनाश को पूरे केक पे अच्छे से फैला दिया है और हमारा चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना है और साइड में अच्छे से ड्रिपिंग भी बना लिए हैं मैंने। अब क्योंकि मैं यहाँ पे पेस्ट्री केक बना रही हूँ तो मैं पहले से ही इस केक को कट कर लेती हूँ, लेकिन आप इस केक को एज अ केक भी बना सकते हो, यानी कि बाद में भी आप इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केक को कट कर लिया है पेस्ट्रीज़ में और इस पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग भर ली है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा स्टेबल, स्टिफ और एकदम क्रीमी हमारा बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना है। और वाव, आप देख सकते हो हमारा चॉकलेट केक कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है और खाने में बिलीव मी बहुत ज़्यादा यमी लगता है। और ये जो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, यमी एंड टेस्टी लगती है। बिलीव मी, आप उसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये लीजिए, मैंने सर्व कर दिया है पेस्ट्री। अब मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ 2-4 फ़ोटो और वीडियो और फिर बस इसको एंजॉय करना है। वाव, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, स्पंजी है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
और किसी भी सेलिब्रेशन में, किसी के भी बर्थडे में आप बड़ी आसानी से इसको घर पे बना सकते हो। रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।